हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट की वीडियो में हमने कूलाम्ब्स लॉ देखा था, तो उसके रिगार्डिंग हमने एक फॉर्मूला फाइंड आउट किया था कि जो चार्ज पार्टिकल्स है, दो पॉइंट चार्ज है, उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। वो कैलकुलेट करने के लिए हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था। वहाँ एक छोटी सी टर्म थी परमिटिविटी। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे परमिटिविटी के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एंड रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। इन शॉर्ट बोला जाए तो परमिटिविटी एंड रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ठीक है, ऑफ ए मीडियम। तो टॉपिक की हेडिंग हम लगाते हैं परमिटिविटी एंड रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। आपको ध्यान से सुनना है, यहां से सीबीएसई में हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छे तरीके से इसको फील करके समझना है आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। तो हमने कूलाम्ब्स लॉ के रिगार्डिंग देखा था। अकॉर्डिंग टू कूलाम्ब्स लॉ, दो जो चार्ज पार्टिकल हैं उनके बीच जो फोर्स होगा वो कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे सपोज कर लेते हैं ये दो चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक है, Q1 और दूसरा कौन सा है ये Q2। इनके बीच जो सेपरेशन है वो कितनी सेपरेशन है हमारे पास, R, ये जो डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है। अब देखिए फोर्स कितना होगा, यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, F की वैल्यू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इनिशियली हम सपोज कर लेते हैं ये दोनों चार्ज प्लेस्ड हैं किसमें, वैक्यूम में, या आप बोल दो एयर में। तो अप्रोक्सीमेट दोनों सेम होते हैं, स्लाइटली डिफरेंट होता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे तो कंसिडर कर लेते हैं जब हमने इसको एयर में रखा तो यहाँ जो फोर्स लग रहा था वो 100 न्यूटन लग रहा था। लेट कर लेते हैं इस चीज को कि फोर्स की वैल्यू कितनी आई, 100 न्यूटन, ठीक है। इन सेम चार्जेस को, ठीक है, चार्ज की अमाउंट भी सेम है और सेम सेपरेशन पर किसमें रखा, वाटर में, ठीक है। तो वाटर में जब फोर्स देखा हमने तो वहां वाटर में फोर्स की वैल्यू लेट कर लेते हैं 83 न्यूटन कंसिडर, ठीक है, कंसिडर कर लिया हमने, ठीक है। फिर हमने ये देखा गिलास में, तो गिलास में फोर्स की वैल्यू आ रही थी 37 न्यूटन, ठीक है। ऐसे ऑयल में देखा, इन दोनों चार्जेस को सेम मैग्नीट्यूड, कुछ भी चेंज नहीं किया, मैग्नीट्यूड भी सेम और इनके बीच की सेपरेशन भी सेम। तो वहां हमने ये देखा कि ऑयल के अंदर जो चार्ज है, ऑयल के अंदर जो फोर्स लगेगा वो कितना आ रहा है, 45 न्यूटन। तो अब ये क्या हो रहा है, यहां पर चार्जेस भी सेम है, Q1 और Q2 दोनों क्या है, सेम है, ठीक है, सभी में, और R भी क्या है, सेम है, सेपरेशन भी क्या है, सेम है। फिर भी हर मीडियम में, अलग अलग मीडियम में, ये एयर में था, ये वाटर में, ये गिलास में, ये ऑयल में, अलग अलग मीडियम में फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है, अलग अलग। ये रफली एग्जांपल है, आप ऐसा ना सोचे कि यहाँ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेके ये फोर्स कैलकुलेट किया है। देखिए अब यहाँ पे तो इसका मतलब ये हुआ कि मीडियम की वजह से फोर्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, चेंज, क्योंकि Q1 Q2 और R तो क्या है, सेम है। तो इसका मतलब K यहाँ पर फोर्स को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। और K याद करो बेटा, K किस पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन, ठीक है। और यहाँ जो एप्सिलॉन ही है यहाँ पर, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन बोल दो, एप्सिलॉन बोल दो, ये ग्रीक लेटर है, ठीक है। क्या है, ग्रीक लेटर, एप्सिलॉन, ठीक है। इस पे डिपेंड कर रहा है ये, ठीक है। K की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझिए ये क्या चीज है ये, ठीक है। इस एप्सिलॉन को ही हम बोलते हैं परमिटिविटी, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी।
एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, जिस भी मीडियम में ये चार्ज रखे हुए हैं। इन शॉर्ट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, अगर शॉर्ट में बोला जाए तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, एप्सिलॉन को परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब ये क्या चीज है, नहीं क्या चीज है, ये क्या होती है, ध्यान से समझना है आपको। तो देखिए डेफिनेशन लिखते हैं, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम is the property which affected the force between two चार्ज्ड बॉडीज, या बिटवीन टू चार्ज पॉइंट बोल सकते हो, ठीक है, पॉइंट साइज के होते हैं, बॉडीज बोल सकते हो। इन दैट मीडियम, आप ध्यान से समझिए, परमिटिविटी है, ये क्या लिख दिया, मीडियम है ये, ठीक है, परमिटिविटी है वो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, विच अफेक्टेड, ठीक है, जो अफेक्ट करती है किसको, फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल या बॉडीज इन दैट मीडियम, जो कि चार्ज इसके मीडियम में, उस मीडियम में प्रेजेंट हैं। तो मीडियम के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो उन चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है, उसको प्रभावित कर रही है, ठीक है, उसको चेंज कर रही है। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। चलो इसको अच्छे से समझते हैं, कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए आप थोड़ा ध्यान से बेटा अच्छे से समझना है आपको। तो हम रफली एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास Q1 और Q2 दो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, सिमिलर भी हो सकते हैं, अपोजिट भी हो सकते हैं, आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए आप ध्यान से समझिए, आप देखिए ये जो चार्ज पार्टिकल है इस पे फोर्स लगाएगा, तो हमें पता है कि इस चार्ज पार्टिकल को जैसे इसके पास लेके जाते हैं तो यहां अगर ये दोनों सेम चार्जेस हैं तो एक रिपल्सन का फोर्स लगता है। हमें कांटेक्ट भी, कोई ब्रिज भी नहीं है इनके बीच में, ना कोई डायरेक्ट ऐसे टचिंग भी है, फिर भी फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या था, यहां पर क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों लगता है फोर्स, ध्यान से समझिए। अब दो तरीके हैं यहां पर, फोर्स दो तरीके से लग रहे हैं, ध्यान से अच्छे तरीके से। मान लीजिए इस मार्कर पर मैं फोर्स लगाना चाहता हूं अपने हैंड से, तो अपनी उंगलियों के थ्रू इस मार्कर के टॉप को ऐसे फोर्स लग गया ये, ठीक है। अब सपोज कीजिए मेरे हाथ में कुछ पावर है, पावर यहाँ फिजिक्स वाली टर्म पावर नहीं बेटा, पावर जैसे कि मूवीज वगैरह में हम देखते हैं, ठीक है, किसी को अट्रैक्ट कर लेते हैं। आपने बहुत सारी सुपर हीरोज की मूवी देखी होंगी। तो सपोज कर लेते हैं इस हैंड में पावर है कुछ, और उस पावर को मैंने इस हैंड के सराउंडिंग जो भी स्पेस है, फील्ड है, उसमें क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया, ठीक है। उसके थ्रू इस पर मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो इस टाइप की फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, फील्ड फोर्सेस, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये फील्ड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहां आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, मैग्नेट और मैग्नेट के बीच में भी इसी टाइप का फोर्स लगता है, ध्यान से, फील्ड वाला फोर्स। क्या होता है वहां आपने पढ़ा था, उस मैग्नेटिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं, ध्यान से समझना है कि इसके अंदर से इमेजनरी लाइनें निकल रही हैं, थ्रेड्स, ऐसे रस्सियां निकल रही हैं,
जो दूसरे चार्ज से इंटरेक्ट कर रही हैं, इस दूसरे चार्ज से, ठीक है, दूसरे चार्ज से। सपोज कर लेते हैं उन थ्रेड्स की काउंटिंग कितनी है, 50, ठीक है। कब, जब ये दोनों चार्जेस किस में प्रेजेंट है, एयर में, या बोल दो किस में प्रेजेंट है, वैक्यूम में, ठीक है। देखिए अब यहां पे अब मैं क्या करता हूं, इनके बीच में एक मीडियम पुट कर देता हूं, मीडियम लगा देता हूं। सपोज कर लेता हूं यहां वाटर फिल कर देते हैं। क्या फिल कर देते हैं, वाटर। इस बॉक्स में वाटर फिल कर दिया हमने, ठीक है, वाटर लगा दिया यहां। इन दोनों के बीच में मीडियम आ गया, और वो मीडियम क्या है, वाटर। ध्यान से समझिए बेटा आप अच्छे तरीके से। तो अब क्या है यहां पर, ये जो वाटर है, ये इसकी जो 50 इमेजिनरी थ्रेड्स थी, ठीक है, उनमें से कुछ को एब्जॉर्ब कर लेता है, रोक लेता है, और कुछ को जाने देता है, ठीक है। कंसीडर कर लेते हैं 30 को तो क्या कर लिया इसने, रोक लिया 30 थ्रेड्स को, और यहां कितनी पहुंची, 20 थ्रेड्स। तो अब बताइए फोर्स कम होगा या ज्यादा, एयर के मुकाबले में भी ऑब्वियसली है कम होगा, क्योंकि वहां कंप्लीटली 50 थ्रेड्स लग रही थी, अब कितनी जा रही है, 20 थ्रेड्स। समझ पा रहे हो आप, ठीक है। अब देखिए यहां पर, तो ये जो 30 है, ये इसकी क्या कहलाएगी, परमिटिविटी। क्या होगी, परमिटिविटी। कंफ्यूजन कैसे, परमिटिविटी से एक सेंस आती है परमिट करना। सर परमिट तो 20 को किया है, तो फिर ये 30 कैसे है। तो देखिए आप इस चीज को ध्यान से समझिए। वाटर ने अपने अंदर जो मैटर प्रेजेंट है उसको परमिट कर दिया। क्या परमिट कर दिया, कि बाहर से जो थ्रेड्स आ रही हैं, जो फील्ड की फोर्स आ रही है, आप उसको क्या कर सकते हो, एब्जॉर्ब कर सकते हो। तो हुआ ना परमिट, समझ पा रहे हो। तो अब देखिए यहां ध्यान से, इसीलिए इसका नेम क्या रख दिया हमने, परमिटिविटी। देखिए अब थोड़ा अच्छे तरीके से लॉजिकली, अब कुछ और हम यहां पर प्रेजेंट करते हैं। सपोज कीजिए दोनों सेम चार्जेस वही हैं, Q1 और Q2, और बीच में क्या प्रेजेंट हो गई, ग्लास स्लैब, ठीक है, Q1 और Q2 चार्ज। तो अब देखिए यहां पर इसकी परमिटिविटी है, मान लेते हैं 40, तो इसका मतलब 40 थ्रेड्स को यहां इसने क्या कर लिया, रोक लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और 10 थ्रेड्स हैं, ठीक है, वो आगे जा रही है, ठीक है। तो अब बताइए सबसे ज्यादा फोर्स किस में, एयर में, और उसके बाद किस में, वाटर में, और उसके बाद किस में, ग्लास स्लैब। ये एग्जैक्टली रफ एग्जांपल है, ठीक है, ट्रूली नहीं है, ये रफ एग्जांपल आपको समझने के लिए, ठीक है। अब ध्यान से अच्छे तरीके से मैं आपको यहां से ये समझाना चाहता हूं, इसकी परमिटिविटी 30 है, इसकी परमिटिविटी क्या है, 40 है। जिसकी परमिटिविटी ज्यादा उसका फोर्स क्या होगा, कम, वहां फोर्स क्या होगा, कम। तो इसका मतलब मोर परमिटिविटी लेस फोर्स, ज्यादा परमिटिविटी लेस फोर्स, मोर परमिटिविटी। इस बात को ध्यान रखिए आप अच्छे तरीके से, मोर परमिटिविटी लेस फोर्स, कम फोर्स, ठीक है। तो अब रिलेट करते हैं इसको। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा भी था, तो कैसे रिलेट करें, 1/4 पाई परमिटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के। ज्यादा परमिटिविटी कम फोर्स, कम परमिटिविटी ज्यादा फोर्स, Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। ये किसी मीडियम की बातें हो रही हैं, इन मीडियम, किसी भी मीडियम में, ठीक है। तो आपको कुछ परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। एक्चुअली में क्या होता है बेटा, यहाँ ये फील्ड की फॉर्म में अपना फोर्स इफेक्ट यहाँ पहुंचाता है, जो मीडियम है वो अपने फील्ड के थ्रू इसके फील्ड को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, या डिक्रीज करता है, कम करता है, ठीक है। लॉजिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। आप ब्रीफली हायर क्लासेस को में इस चीज को समझेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर, तो अब हमने यहाँ पर देखा, वहां हमने k की वैल्यू, यहां से k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे, अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिए, एप्सिलॉन किसके लिए यूज कर रहे हैं हम,
मीडियम के लिए। किसके लिए यूज कर रहे हैं? मीडियम के लिए। और एप्सिलॉन नॉट किसके लिए यूज करते हैं हम? एयर के लिए या वैक्यूम के लिए। याद कीजिए 10th क्लास में म्यू और म्यू नोट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू नोट किसके लिए रिप्रेजेंट करते थे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर या वैक्यूम, म्यू नोट। ठीक है, NAUGHT। ठीक है, थोड़ा ध्यान से। नोट, नोट का मतलब होता है फ्री स्पेस, खाली जगह, कुछ भी नहीं है, कोई मीडियम ही प्रेजेंट नहीं है तो भी नहीं पता हमें कौन मीडियम प्रेजेंट है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझिए। हमने वैल्यू निकाली एयर में, एप्सिलॉन नोट की परमिटिविटी की वैल्यू होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर कितनी, इसको थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं। एयर में इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.85 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, किस फॉर्मूले के थ्रू निकाल लिया? इसके थ्रू। ठीक है, आपको पता है कि किसके इज इक्वल टू होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऐसे वाटर के लिए निकाली हमने। ठीक है, वाटर के लिए ये है 710.32 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट। ठीक है, ऐसे ही ग्लास के लिए निकाला हमने, तो ग्लास के लिए परमिटिविटी कितनी हो गई? यहाँ से ग्लास के लिए है 26.562 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -12 टू 35.416 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज हो जाएंगी बेटा हमारे पास। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? कैरोसिन ऑयल की, मस्टर्ड ऑयल की, और गिलास में भी बहुत सारे टाइप हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक लाई कर रही है अप्रोक्सीमेट, तो बहुत सारी वैल्यू लर्न रखनी पड़ेंगी हमें तो। और ये तो सिर्फ एक सिस्टम की बात है। कौन से सिस्टम की बातें कर रहे हैं? SI सिस्टम की। तो जब हम इनको कहीं CGS में कन्वर्ट करेंगे तो भी हमें कन्वर्जन में काफ़ी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और हमने ये बोल दिया कि ये इजीली लर्न नहीं हो पाएंगी, इनके बीच कोई रिलेशन देखो। ठीक है, ताकि हम इजीली लर्न कर पाएँ। ठीक है, तो वहाँ से इनके बीच, इन सभी परमिटिविटी के बीच एक रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश की गई, और उसी चीज़ को क्या बोलते हैं? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो अब वो रिलेशन देखिए किसके साथ। तो अब देखिए यहाँ सबसे कम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी किसकी होगी बेटा? सोचो ध्यान से। बी मीडियम प्रेजेंट होने से इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ज़्यादा हो जाती है। कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या? किसकी परमिटिविटी सबसे कम? सबसे कम परमिटिविटी किसकी सबसे कम होगी? एयर की। ठीक है, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम सबसे कम होगी। ठीक है, तो अब देखिए रिलेटिव परमिटिविटी, हमने रिलेशन निकाला किसी भी मीडियम की परमिटिविटी का। किसके साथ रिलेशन निकाला? किसके साथ? एप्सिलॉन नोट के साथ। क्या रिलेशन? एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो गई हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी। तो अब देखिए यहां से अब हमें एक रिलेशन मिल गया। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए यहां रिलेशन कैसे मिल गया। सपोज कर लेते हैं हम यहां जैसे वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है? 81, 80 भी हो सकती है। ठीक है, थोड़ी सी स्लाइटली टेम्परेचर की वजह से चेंज हो सकती है। तो अब देखिए यहाँ अब हमें ये सेंस आ रही है कि वाटर की परमिटिविटी है वो एयर की परमिटिविटी के कितने टाइम्स है? 81 टाइम्स। तो ये तो इजीली लर्न रखना हो गया
केवल बस इसकी वैल्यू लर्न रखनी पड़ेगी हमें, और 81 से उसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप समझ पा रहे हैं 81 या 80 से, ठीक है। जैसे गिलास की परमिटिविटी, किसकी, गिलास की परमिटिविटी 3 to 6, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी 3 से कितनी होती है, 6, मतलब 3 से 6 टाइम्स हो सकती है, किससे, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, ठीक है। तो बड़ा इजी हो गया। अब देखिए इसकी डेफिनेशन बुक्स में दे रखी हो, इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसको एब्सोल्यूट, जो ये हमारे पास रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, इसको फर्दर एक नेम से और जाना जाता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, विच इज डिनोटेड बाय द के, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं, के। कंफ्यूज नहीं होना है, वो फोर्स में जो के था वो कुछ और था, और यहां ये के है ये कुछ अलग है। जैसे कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, सर ये आपने ऐसे लिखा था, क्या ये वही के है, नहीं, ये के अलग है और ये के अलग है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिए आप अच्छे तरीके से। तो इसका मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, या मैं क्या लिख सकता हूँ, के किसके इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फोर्स की टर्म में भी हम इनकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो देखिए फोर्स की टर्म में के किसके इज इक्वल टू होगा, यहां पर ध्यान से समझिए, एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ एम। यहां एफ नॉट क्या है, फोर्स बिटवीन चार्ज, ठीक है, व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम। एफ एम क्या है, फोर्स बिटवीन सेम चार्ज एट सेम सेपरेशन, ठीक है, व्हेन प्रेजेंट इन मीडियम। भी उतनी चार्ज की अमाउंट होनी चाहिए चार्जेस की, और उतने ही सेपरेशन पर रखे हुए होने चाहिए, ठीक है, और मीडियम में उसका फोर्स, ठीक है। अब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम, यहां से ऊपर वाला फॉर्मूला ही आ जाएगा। यहां से ये कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4 पाई क्या, एप्सिलॉन, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी मीडियम में हम फोर्स निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या बन गया, एफ नॉट डिवाइडेड बाय के। आपको बड़े ध्यान से समझना है ये अच्छे तरीके से, ये दोनों रिलेशन आपको अच्छे तरीके से ध्यान से समझने हैं, ठीक है। देखिए इसका मतलब ये है कि हमारे पास सपोज कर लेते हैं दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 और Q2, वो इनिशियली प्रेजेंट है किस में, एयर में प्रेजेंट है, और उनके बीच अभी फोर्स कितना है, एफ नॉट, और उनको एक मीडियम में प्रेजेंट कर दिया गया, रख दिया गया, और उस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है बेटा, 5। तो उस मीडियम में फोर्स फाइंड आउट कीजिए। तो कितना फोर्स होगा, ध्यान से, एफ नॉट डिवाइडेड बाई 5, मतलब 5 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। 5 टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज, किससे, एयर वाले या वैक्यूम वाले फोर्स, या 1/5 टाइम्स हो जाएगा किसका, एफ नॉट का। थोड़ा फीलिंग हुआ अच्छे तरीके से, आपको समझ में आया ही, ठीक है, ध्यान से समझना है। अब ये जो फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, ये वाला फॉर्मूला, यहां से हम ये भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम ये भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन किसके इज इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट। अरे ये इन दोनों फॉर्मूले से ये भी लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन किसके इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब कूलम्ब्स लॉ में भी हम ऐसे पुट कर सकते हैं, एफ किसके इज इक्वल टू 1 कोई मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन की वैल्यू लर्न ना रखते हुए हम यहाँ क्या पुट कर सकते हैं,
के इंटू एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, आपको थोड़ा और अच्छे से फीलिंग आ जाएगी इसकी। तो जल्दी से आप एक बार नोट कर लीजिए। हाँ, कुछ बातें यहाँ ध्यान रखिए। सबसे कम रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होगी? 1। सभी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी मोर देन 1। किससे ज्यादा होगी? 1 से ज्यादा। देखिए अब यहां पर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखिए आपको थोड़ा फीलिंग आ जाएगा, उससे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल इजी इजी। देखिए यहां पर दो चार्जेज हैं हमारे पास, Q1 और Q2। Q1 और Q2 उनके बीच की सेपरेशन D किस में प्रेजेंट है? इन वैक्यूम। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे तो फोर्स F किसके इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई D स्क्वायर। ठीक है, अब इनको एक मीडियम में रख दिया गया, सेम चार्जेस सेम सेपरेशन किस में रख दिया गया? एक मीडियम में, और मीडियम की K की वैल्यू दे रखी है 10। ठीक है, कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब बताइए उस मीडियम में फोर्स कितना होगा? तो याद करो, बताओ जल्दी से। बिल्कुल इजी है। कितना होगा? F नॉट डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, भी सिंपली 10 टाइम्स कम हो जाएगा किसके? F नॉट के। ठीक है, देखते हैं हम न्यूमेरिकल डाटा के हिसाब से। बड़ा इजी था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स में CBSE में। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और लेते हैं इसमें, देखिए ध्यान से समझना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब दो हमारे पास चार्ज पार्टिकल हैं Q1 और Q2। ठीक है, उनके बीच जो फोर्स है वो कितना है? 8 न्यूटन। कितना फोर्स है? 8 न्यूटन। सेपरेशन कितनी है? R। किसमें? इन एयर। किसमें प्रेजेंट है? एयर में। एयर में प्रेजेंट है तो 8 न्यूटन फोर्स है। अब इनके बीच में एक मीडियम इंसर्टेड कर दिया गया है, और उस मीडियम में K की वैल्यू कितनी है? 80। कौन सा मीडियम है? वाटर। ठीक है, तो अब हमें इस मीडियम में फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बड़ा इजी, हमें पता है F नोट डिवाइडेड बाई K। तो F नोट कितना है? 8 डिवाइडेड बाई K। K की वैल्यू कितनी है? 80। तो यहां से 1 और ये 1 0, कितना आ जाएगा? 0.1 न्यूटन। 0.1 न्यूटन। ठीक है, अब थोड़ा लेवल को हम और बढ़ाते हैं न्यूमेरिकल्स में। देखिए अब थोड़ा फीलिंग हुआ। देखिए अब आगे हम सपोज कर लेते हैं कि दो हमारे पास चार्ज मेटेलिक स्फीयर है, दोनों पर चार्ज है वो इक्वल और क्या है? सिमिलर। सेपरेशन कितनी सेपरेशन पर रखे हुए हैं? 10 सेंटीमीटर पर। कितनी सेपरेशन पर? 10 सेंटीमीटर पर। इन ए मीडियम। किस में रखे हुए हैं? इन मीडियम। एक मीडियम में रखे हुए हैं, और मीडियम की K की वैल्यू कितनी है? 5। और मीडियम में जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी है? 450 न्यूटन। 450 न्यूटन। तो हमें कैलकुलेट करना है चार्ज की वैल्यू। इस पे कितना चार्ज है और इस पे कितना चार्ज है, तो देखते हैं। अब आइए, तो Fm किसके इज इक्वल टू होगा? यहां पर देखिए, यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर। तो अब देखते हैं यहां पर 1/4 पाई, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिए। 1/4 पाई, उसके बाद एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अरे भाई, एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिख सकते हैं,
Q1 की वैल्यू कितनी है Q, Q2 की वैल्यू कितनी है Q, तो Q का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर FM। अब वैल्यू पुट करते हैं, इस तरफ आ जाते हैं, तो वैल्यू पुट करते हैं। FM की वैल्यू कितनी है 450 और 1 अपॉन K मैं इस तरफ लिख लूँ, K की वैल्यू कितनी है 5, इधर कितना बच जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू कितनी होती है 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 9 मल्टीप्लाई Q का स्क्वायर और R की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी हो जाएगी मीटर में 10 रेज टू पावर -1 मीटर, तो 10 रेज टू पावर -1 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो अब देखते हैं 450 और यहां से इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहां से 9 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर नीचे -2, ऊपर कितनी है, ऊपर कितनी पावर है 9, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी 11 और मल्टीप्लाई Q का स्क्वायर। अब सोल्व कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज Q स्क्वायर किसके इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई में हो गया और डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 11। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, इस तरफ 5 मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा डिवाइड में। अब देखते हैं 1 और ये 5 ये 0, तो ये कितना आ गया, देखिए यहाँ पर 25 अपॉन 10 रेज टू पावर 10, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भी, नीचे 11 पावर है, एक पावर से एक पावर क्या हो गई कैंसिल, तो यहाँ से 25 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -10 किसके इज इक्वल टू आ गया, ये Q स्क्वायर के, 25 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -10, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -5। ठीक है, आपको पता है ये वैल्यू हो जाएगी Q की। ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5 और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितनी आ जाएगी -5 पावर आ जाएगी। तो आई होप ये आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप इस पे कुछ न्यूमेरिकल कीजिए, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।